और एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बाद आप एक इकोसिस्टम में एक फूड चेन बनते हुए देखोगे। फूड चेन एक्चुअली होता क्या है इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी थ्रू अ रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन कंस्टिट्यूट द फूड चेन। यानी कि एक रिलेशनशिप बन रहा है कि फूड प्रोड्यूस जो कर रहा है उसके और जो फूड को खा रहा है, तो उनके बीच में एक एनर्जी फ्लो बन रहा है, उसी को हम फूड चेन कहेंगे। बेसिकली फूड चेन में 3 स्टेप्स होते हैं, प्रोड्यूसर, हर्बिवोरस एंड कार्निवोरस। और यदि बट अ फ्यू फूड चेन, कुछ फूड चेनों में जो है 5 और 6 लेवल देखने को भी मिलते हैं। तो ये फूड चेन आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक्सेट्रा में आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 फूड चेन लिए, एक तो लिए टेरेस्ट्रियल फूड चेन और दूसरा डायग्राम है एक्वेटिक फूड चेन का। अब आप टेरेस्ट्रियल फूड चेन देखोगे तो उसमें सबसे पहले प्लांट दिखाया हुआ है, उस प्लांट को वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर आपका कौन है? प्लांट्स है। फिर उसके बाद आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर जो इसमें दिखाया गया है, जैसे हर्बीवोर्स भी है, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स में आप देखोगे ग्रास हॉपर क्या कर रहा है? उससे नेक्टर को सक कर रहा है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में आपका आता है माउस वगैरह, गिलहरी, कुछ भी आप देख सकते हो। फिर उसको जो खाएगा, यानी कि एक ने ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है, आपका कार्निवोर्स कोई भी हो सकता है। इसी कार्निवोर्स को फिर आप स्नेक खा सकता है। तो ये आपके फूड चेन बन गए। और इस स्नेक को ईगल, यानी कि यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरी कंज्यूमर दिखाई देगा। 4 स्टेप्स आपके दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो फूड चेन है, एक्वेटिक फूड चेन है, उसमें फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जो प्लांट्स आपके उसमें मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन होगा। फिर जू प्लैंक्टन होगा, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसको जो है फिश खाएगी, ये कार्निवोरस हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर, उससे बड़ी फ़िश होगी, फिर लार्जेस्ट फ़िश होगी जो उसे खाएगी। तो यहाँ पर ये जो है क्वार्टरी कंज्यूमर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर जो है क्वार्टरी कंज्यूमर तक जाएंगे ये। और फूड चेन जो है 5 स्टेप्स दिखाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक पूरा नेटवर्क, फूड चेन का पूरा नेटवर्क आप देख रहे होंगे, दिस इज़ द फूड वेब। तो इसको डिफाइन भी इसी तरह से किया गया है, नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन। जो नेटवर्क है, जो इंटरलिंक्ड फूड चेन, यानी कि जो फूड चेन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कंस्टिट्यूट्स फूड वेब्स, उसी को हम जो है फूड वेब कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरी कई फूड चेन है, 1 फूड चेन, 2 फूड चेन एंड 3 फूड चेन, लेकिन ये आपस में इंटरलिंक्ड भी है, आपस में ये मिल भी रही हैं। तो ये जो है एक फूड वेब बना रहे, एक नेटवर्क बना रहे हैं। इसमें आप देखोगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल्स में है। अब जो प्लांट होगा वो ह्यूमस लेगा, सनलाइट लेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा, उसके सीड वगैरह जो है वो हर्बीवोर्स खाएंगे, और वो साथ में जो इंसेक्ट्स होंगे वो लेंगे। ये बर्ड है, बर्ड ने जैसे फ्रूट लिया, अब इस बर्ड को स्नेक भी खा सकता है, साथ में जो रैट है, ये बर्ड रैट को खा सकती है। इसी टाइप से स्नेक का दिखाया है, स्नेक जो है रैट को खा सकता है। रैट जो है वो ग्रास ग्रास या सीड्स यहाँ पड़े होंगे उन्हें खाएगा। साथ में यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है सैलमेंडर, ये भी एम्फीबियन है, ये बटरफ्लाइज वगैरह खाएगी, तो इसको स्नेक खा सकता है। ये इंसेक्ट्स हैं, जो प्लैंक्टन्स भी इसमें दिखाए गए हैं, इनको जो इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट्स में इंसेक्ट्स होंगे उनको बर्ड खा सकती है, बर्ड को और बड़ी बर्ड खा सकती है। तो इस तरह से ये पूरा एक आपका साइकिल दिखाया रहेगा। इसमें मैनी साइकिल्स है, फूड चेन्स जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या होता है।
फूड चेन इज़ द स्ट्रेट सिंगल लाइन। आप ये देखोगे फूड चेन की जो है वो स्ट्रेट सिंगल लाइन बन रही है। लेकिन फूड वेब में क्या होगा, इट कंस्टिट्यूट ऑफ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन थ्रू विच फूड एनर्जी पासेज इन द इकोसिस्टम। यहाँ पर जो है फूड वेब में कई फूड चेन जो है वो इंटरलिंक्ड होंगी और इसी तरह से ये इकोसिस्टम में फूड एनर्जी का एक पैटर्न बनेगा। इसके बाद आता है आपका मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड अपॉन अ सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल टाइप का ही ऑर्गेनिज्म उसको फूड में मिलेगा, जबकि यहाँ पर फूड वेब में मेंबर ऑफ हाई ट्रॉफिक लेवल कैन फीड एज अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ऑर्गेनिज्म। उसको अल्टरनेटिव ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, जैसे ये है, इसको रैट भी मिल सकता है, बर्ड भी मिल सकती है, ठीक है, और जो बाज चील वगैरह ईगल वगैरह हैं वो स्नेक भी खाते हैं, तो वो स्नेक भी इनको मिल सकता है। तो यहाँ पर वैरायटी मिलेगी फूड वेब में। जो हायर ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म होगा उसका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा, लेकिन फूड चेन में वो मेंबर्स नहीं मिलेंगे, वो एक सिंगल अल्टरनेटिव ही उसे मिलेगा। अब थर्ड इसमें देखोगे प्रेजेंस ऑफ सेपरेट एंड आइसोलेटेड फूड चेन ऐड टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पर जो है एक सेपरेट एंड आइसोलेटेड फूड चेन बन रही है, तो यहाँ पर इकोसिस्टम में इनस्टेबिलिटी आ सकती है, यानी कि यदि पहले वालों को फूड नहीं मिला तो बाकी जो ऊपर वाले हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा या वो दूसरी जगह जाएंगे, एक प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ेगा, जिससे कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव फूड है। फूड वेब में जो है प्रेजेंस ऑफ फूड वेब इंक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब यहाँ पर मैं दोबारा इसको आपको बता देती हूँ कि फूड चेन जो है एक स्ट्रेट लाइन में होगा, वहाँ पर जो है सिंगल पाथवे बनेगा ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी का, जबकि फूड वेब में क्या होगा, नंबर ऑफ इंटर कनेक्टिंग फूड चेन थ्रू विच फूड एनर्जी इज पासेज इन द इकोसिस्टम। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल। जो हायर ट्रॉफिक लेवल है वो फीड करेगा अपॉन अ सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल, जबकि यहाँ पर आप देखोगे मेंबर ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल के पास क्या है, फीड करने के लिए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो वो सर्वाइव कर सकता है, यानी कि यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल मेंटेन रहेगा। थर्ड आपका आएगा फूड चेन प्रेजेंस ऑफ सेपरेट एंड आइसोलेटेड फूड चेन ऐड टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पर जो है इकोसिस्टम की इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यदि जो फूड चेन में एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, यानी कि कोई किसी ने जो ग्रास हॉपर है या फ्लावर्स हैं ये हुए ही नहीं, या किसी तरह से कोई कंज्यूमर जो है वो डेड हो गया, तो दूसरा जो उसके ऊपर उस पर निर्भर है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके भी हमें उससे इकोसिस्टम को हार्म पहुंच सकता है। जबकि फूड वेब में ऐसा नहीं होगा, यहाँ अल्टरनेटिव्स हैं फूड के, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम बना रहेगा। तो ये चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे फूड चेन की डिफाइन, फूड वेब की डिफाइन, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, फूड चेन आपको बनाने के लिए भी आ सकती है, साथ में डिफ़ाइन करने के लिए भी आ सकते हैं इसमें। तो ये आपका एक छोटी सी वीडियो, इसके बाद में दूसरी वीडियो बनाऊंगी इसी चैप्टर की। थैंक यू स्टूडेंट।